नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स को चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई लेखपाल, यूपी कांस्टेबल सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का रिवीजन टेस्ट चल रहा था और 15 दिन बचे हुए हैं यूपीएसआई 2020 एग्जाम्स में। और हम लोग इस रिवीजन टेस्ट में 15 रिवीजन टेस्ट लगाएंगे, जिसमें ये रिवीजन टेस्ट 2 है। इसके पहले एक और रिवीजन टेस्ट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं बस आपको इतना ही बताने वाला हूँ इस सेशन में कि आपको इस 15 दिनों में क्या क्या पढ़ लेना है ताकि आपका सिलेक्शन 100% सिलेक्ट हो जाए आप। और इसी में बताने वाला हूँ कि बस इतना ही पढ़ लो 15 दिन में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और रोज दोपहर 12 बजे की क्लास होती है। तो इसी सेशन में रिवीजन टेस्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको टोटल जो यूपीएसएससी जितने भी होते हैं ना, उसमें जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान बताना है आपको। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण से होता है उसके हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। और ये याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जो है कौन कौन सी है, तो ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? जो एसिड रेन होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ठीक है। चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अम्ल वर्षा में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला देखेंगे NaHCO3 और तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसी से आग हम लोग बुझाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है आपके ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। जीव विज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। किसकी सबसे अधिक संख्या है बताइए। यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटो का, ठीक है। कीटो का जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे संख्या मिला है अब तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाते हैं क्या? कौन सा रेशम कहलाता है मकड़ियों द्वारा उत्पादित? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गॉसमिर रेशम जो है वह मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को कहे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और आप सभी को बता दें कि रोज दोपहर 12 बजे आपका ये रिवीजन टेस्ट हो रहा है। और आपको सिर्फ इसमें वही क्वेश्चन मैं कराता हूँ 30 से 32 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कॉमन फंसने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबा नहीं होता है, लेकिन एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपका टोटल जो सिलेबस शॉर्ट पड़ जाएगा। चलिए, मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? और याद रखना, मलेरिया निदान के लिए कौन सी औषधि यूज करते हैं? तो आर्टिथर यूज करते हैं। और ये कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है ऑप्शन नंबर ए, बीजीय पादप से, ठीक है। किससे? बीजीय पादप से या आर्टिथर नामक औषधि मिलती है, जिसका निदान मलेरिया के निदान के लिए किया जाता है उपयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पे। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी, उसका नाम क्या था? जो बौनी धान जो सबसे पहले पाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम क्या था? वो था ऑप्शन नंबर बी, जया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा यह किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया था कि जो लोक सेवा परीक्षा होती है, पीएससी एग्जाम्स जो होते हैं, वह इंग्लैंड और भारत में एक साथ होंगे, ठीक है। और ये कौन सी रिपोर्ट बताया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा किया गया था। क्लियर है। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि सबसे पहला यूपीएससी एग्जाम किसने क्लियर किया था, सबसे पहली बार यूपीएससी एग्जाम कब हुआ था,
ऐसे क्वेश्चन बहुत पढ़ते हैं, आप लोग एक बार जरूर देख लेना, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में आने की संभावना रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वो कौन से 2 राज्य हैं जो किसाऊ बांध परियोजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 2 ऐसे राज्य हैं जो अभी हाल ही में किसाऊ बांध परियोजना बनाने हेतु उनके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, जो किसाऊ बांध परियोजना जो बनाने की योजना बनाई जा रही है वो कौन से बांध पे बनाई जा रही है, कौन से रिवर पे, तो टोन्स रिवर पे बनाई जा रही है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए, देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हाल ही में किस राज्य ने अपना यहाँ 5 उप मुख्यमंत्री की नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नन अदर देन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ 5 उप मुख्यमंत्री की नियुक्त किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सबसे लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे पहली बार हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है। इनको कर्नाटक संगीत का जनक भी कहा जाता है, ये संत का नाम है ऑप्शन नंबर बी, संत पुरंदर दास। संत पुरंदर दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 3 कथन दिए गए हैं और कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो पहले तो कथन हम लोग देख लेंगे अच्छे से, तब आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला कथन देखिए क्या दिया हुआ है कि आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, इसके वजह से क्या होता है ना, आकाश नीला दिखाई देता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, ये कथन जो है बिल्कुल ही सही है। दूसरा कथन है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये बिल्कुल गलत है। इंद्रधनुष का जो 7 रंग दिखते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन द्वारा नहीं दिखाई देते हैं। तीसरा जो सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, यानी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ही पूछे जाएंगे। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित कौन कौन से थे आपको बताना है, और नीचे जो कूट दिया गया उसमें से सिलेक्ट करना है आपका आंसर। पहले ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बाबर के साम्राज्य में क्या क्या सम्मिलित थे, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है काबुल का क्षेत्र, तो बाबर का साम्राज्य काबुल के क्षेत्र से फैला हुआ था, बिल्कुल सही है। पंजाब का क्षेत्र भी वहां पे लपेटा हुआ था। और तीसरा है आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था, लेकिन राजस्थान का क्षेत्र जो है बाबर का साम्राज्य में कहीं से भी नहीं मिला हुआ था। तो 1, 2, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है यहाँ पे सम्मिलित थे। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, जल्दी बताएंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में कॉमन पढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिवीजन टेस्ट, और ये रिवीजन टेस्ट 2 है। 1 जरूर देख लें आप लोग, रोज दोपहर 12 बजे होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को सबसे पहली बार नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया था। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की वृहत्तम जैवमंडलीय निधि है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को से हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विश्व धरोहर से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही एक बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, बताएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार एशिया में सबसे अधिक पाया जाता है। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है, जंगल की आग कहा जाता है निम्नलिखित में से किसे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्टोना ग्रांडिस को जंगल की आग कहा जाता है। ठीक है, टेक्टोना ग्रांडिस। नेक्स्ट, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, कौन सी संस्था इसे प्रकाशित करती है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के पूछा गया है, इसको मैं क्लियर करता हूं आपके सामने। फिर सबसे पहले इसका आंसर देख लेंगे। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। स्टूडेंट संस्थान और परिषद में प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप एक क्वेश्चन इसको ऐसे याद रखते हैं, ICAR। ठीक है, ICAR यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ICAR का जो फॉर्मूला फॉर्म हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन। ठीक है, परिषद हो यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख सकते हैं।
परिषद हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू जून 2019, ये करंट का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से पूछेगा ही पूछेगा, बताएं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंडनकुलम जो है यह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊर्जा संयंत्र जो है, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन पूछता है कुंडनकुलम जो ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पे है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। और अभी एक क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था कि एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा के सेक्रेटरी कौन है, तो अभी वर्तमान में के.एन. व्यास हैं। कौन है? के.एन. व्यास। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन? भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? ध्यान रखेंगे, बागानी कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा चाय, रबड़, नारियल और कहवा उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे आपको मैसेज कर देना, नीचे नंबर दिया गया है, नंबर है 9748058148, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगाया गया था? यह लगाया था, अगर आपको ईयर याद होगा तो ईयर था 1874, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल्टी, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में यह लौह इस्पात कारखाना लगाया गया था सबसे पहली बार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक यानी रेडियो आइसोटोप कौन सा यूज किया जाता है? ट्यूमर से रिलेटेड, कैंसर से आप सभी को पता है, कैंसर से लिए ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट 16 का यूज करते हैं कैंसर के लिए, लेकिन अगर ट्यूमर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, AS74 यानी आर्सेनिक 74 का रेडियो आइसोटोप हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। और आगे बढ़ेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर है 24, श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है, बताइए श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है कहाँ होता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, श्यामी जुड़वा का प्रयोग वहां पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव, सैंधव जिसको हम सिंधु भी बोलते हैं, सैंधव व्यापारिक यानी सिंधु व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? तो ये क्वेश्चन के लिए बहुत सारे डाउट है, कोई मेलुहा बोलता है, कोई दिलमुन बोलता है। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिलमुन एक ऐसा बंदरगाह था, मध्यस्थ बंदरगाह था मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच, जहां पे व्यापार का केंद्र स्थापित किया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, वायकोम सत्याग्रह को गांधी जी ने केरल में किस लिए प्रारंभ किया था? बताएं, वायकोम सत्याग्रह को। बहुत बढ़िया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंदिरों के द्वार निम्न जातियों अथवा अवर्णों के प्रवेश के लिए खुलवाने हेतु वायकोम सत्याग्रह गांधी जी ने केरल में स्टार्ट किया था। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27 है। चलिए, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार आपको बताना है, कब किसकी स्थापना हुई थी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 27, बताएं। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए सबसे पहला जो स्थापित किया गया था गदर पार्टी, तो नंबर 1 हो गया ये, ठीक है, नंबर 1 है, गदर पार्टी स्थापित किया गया था। फिर आया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये नंबर 2 पे आएगा। उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद आता है कौन सा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPM का जो स्थापना किया गया था, ये हो गया 3 हो जाएगा, और लास्ट में आएगा 4, यानी आपका जो आंसर बनेगा 1 4 2 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 1 4 सबसे पहले 1 बना, फिर दूसरे स्थान पर ये आएगा, तो 1 4 हो गया, फिर आएगा 2, यानी ये वाला 3 पे जिस पे बना ये 3, ठीक है, तो 1 4 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 19वीं शताब्दी की बात कही जा रही है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उड़ीसा में जो अकाल आया था 1866 और 67 के मध्य में, उसे कहते हैं प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी। क्लियर है। कहाँ आया था? उड़ीसा में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम स्थित है, ठीक है। चलिए
लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? और ये आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। खलीफा का सहायक सिर्फ एक ही नाम है, ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने खुद को कहा था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये था आज का रिवीजन टेस्ट 2 और रोज दोपहर 12 बजे आपके लिए टेस्ट लाया जा रहा है। 15 दिन का टेस्ट है, 15 दिन टेस्ट दीजिए और इसमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% जो है कॉमन क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिया व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का नंबर या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को एक एक लाइक जरूर करें, लाइक और प्यार बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल में जितने बाकी सारे क्वेश्चन हैं यहाँ से आपके रिपीट हो और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।